तो परीक्षित को भागवत क्यों सुनना पड़ा? कहते परीक्षित को महाभारत जखन युद्ध हইলেন ना, युधिष्ठिर को मारा भीमसेन ने। भीमसेन एक किछुक्षण परे मरी जाबे। अश्वत्थामा आया भीमसेन के पास, मित्र आछे अश्वत्थामा, क्षमा करें, युधिष्ठिर के पास। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, धर्मराज, युधिष्ठिर, ये सब भाई हैं। दुर्योधन की जंघाओं को तोड़ दिया भीमसेन ने। दुर्योधन और अश्वत्थामा मित्र हैं। अश्वत्थामा आया दुर्योधन के पास, कहने लगा, मित्रों তুমি আমাকে ছাড়ি করি চলে যাবে, আমার মনে অনেক দুঃখ থাকবে, তুমি কাঁদো না, বলো তোমাকে অন্তিম সময় তোমার ইচ্ছা কি বাঁচিয়েছে, আমি সেই কাজটা পূর্ণ করব। दुर्योधन ने कहा, मेरा एक ही लक्ष्य है, पांडवों का वध कर दो, छल बल पूर्वक जैसे भी हो पांडवों को मार दो। अश्वत्थामा गया रात को पांडवों को मारने के लिए। भगवान कृष्ण सब जानते थे, पांडवों को कहे आप शिविर में मत रहना। पांडव तो चले गए, पांडव के बच्चों ने बात नहीं मानी। 5 पुत्र थे, अश्वत्थामा ने 5 पुत्रों को मार दिया, गला काट करके थाल में सजाकर ले आए दुर्योधन के सामने। दुर्योधन ने कहा, आमी एखन मरी जाबो, एकटा काज करो, भीमसेनेर माथा आमी निजेर हाथे थेके, मेरा मन है उसको अपने हाथ से मसल देंगे, आमार मने शांति आसबे, मेरे मन में शांति आएगी। भीमसेन के पुत्र का माथा अश्वत्थामा ने दिया, जैसे ही पकड़ा तो दुर्योधन कहने लग गया, तुमने मेरे से झूठ बोला है, তুমি মিথ্যা বলছো। কেনে? যার গদা প্রহারে, যার শরীরের মজবুতের প্রহারে আমি মারা যাচ্ছি, আমার শরীরের অন্ত হচ্ছে, जिसने मुझे मारा और मेरी मृत्यु हो रही है, वार माथा ও তো কমজোর হবে না, এটা তো বাচ্চার মাথা। अश्वत्थामा ने कहा, पांडव नहीं मिले, मैंने पांडव के पुत्रों को मार दिया। दुर्योधन रोने लग गया, कहने लग गया कि अश्वत्थामा तुम बहुत पापी हो, मेरे तो सारे पुत्र महाभारत के युद्ध में मारे गए, महाभारत युद्धे कौरवদের সমস্ত পুত্রগুলা মারা গেছে, কেউ বাঁচে নাই। पांडवों के 5 पुत्र बचे थे, पांडवरा तो अमर भाई, यदि पांडवरा मरियो जातो तो कम से कम अमर कुल गोत्र खानदान तो चलतो। তুমি উনাদের 5টা পুত্র বধ করি দিছো, এখন আমার कुल खानदाने আর কেউ বাঁচে নাই, सबका तो अंत कर दिया तुमने, सबको तो मार दिया, कुल का दीपक अब बचा नहीं, तुम पापी हो, আমার চোখের থেকে दूर चली जाओ। जानते हो, जो मनुष्य जीवन भर दूसरे के लिए बुरा सोचता है ना, मरने के समय उसको शांति नहीं मिलती। इसलिए दूसरे के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए, मृत्यु भी उसको आसानी से नहीं मिलती। बेचारा दुर्योधन मारा गया। पांडवों को पता चला, द्रौपदी ने प्रलाप किया, अश्वत्थामा को जीवित या मृत लेकर के आओ। अर्जुन गए, भगवान रथ पर सवार होकर के अश्वत्थामा को मारने के लिए, और जैसे ही भगवान अश्वत्थामा को लेकर मारने के लिए गए ना, अश्वत्थामा ने उधर से ब्रह्मास्त्र चला दिया, और जैसे ही ब्रह्मा अस्त्र चला, अर्जुन ने देखा कि सामने से कोई अस्त्र आ रहा है, भगवान को हाथ जोड़ लिया, और हाथ जोड़ करके भगवान को कहने लग गया, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, बताइए ये क्या है, मेरे प्राणों का अंत करने के लिए आ रहा। भगवान ने कहा, अर्जुन ये ब्रह्मास्त्र है, तुम भी ब्रह्मास्त्र को साधो और वध कर दो, ब्रह्मास्त्र का अंत कर दो। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया
और दो दो ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से तीनों लोक पे हाहाकार मच गया। देवताओं ने भगवान को कहा अभी सृष्टि का अंत हो जाएगा यदि दो ब्रह्मास्त्र का तेज रहेगा। इसलिए नहीं प्रभु, इस ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत कीजिए। तो अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्र को शांत किया, अश्वत्थामा को बांध कर ले आए। द्रौपदी से पूछा बताओ क्या किया जाए, मार दे? द्रौपदी ने कहा नहीं, या के मारी दिले की होबे, আমার পুত্র তো জীবিত আর হবে না, ইয়াকে মারার পরে যদি আমার পুত্র জীবিত হয়ে যাবে সেই কথা আলাদা, বাকি হবে না। ইয়াকে মারি করি আমাদের তো পাপ লাগবে কেন? এই ব্রাহ্মণকে মারতে নাই, গুরুপুত্র বধ করতে নাই, এই জন্য ছাড়ি দাও। मुंचताम में सब ब्राह्मणों न तरंग गुरु, ब्राह्मण गुरु होता है, छोड़ दो। भीमसेन ने कहा नाना छाड़बे नहीं, कहने इन्हीं हमारे पुत्र के मारी छे आमी तो छाड़बो नहीं। धर्मराज युधिष्ठिर बोलें धर्म बोले এই কথায় ব্রাহ্মণ বধ করতে নাই। নকুল সেবদেব বললেন আমরাও ছাড়বো না, আমাদের পুত্রের বধ করিছে। कुछ लोग बोल रहे हैं मार दो, कुछ लोग बोल रहे हैं छोड़ दो। अर्जुन सोचा क्या करें, भगवान से पूछने लगे भगवान क्या करें? तो भगवान कहते हैं ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यम आताताई वरदहन मई भो भया। भगवान कहते हैं ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यम, ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, और जो पापी होता है उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। भीमसेन बोलें तुम्हें कृष्ण भालो न्याय बोलछो, एक जगह बोलछो कि ब्राह्मण के मारो ना, और एक जगह बोलछो पापी के छाड़बो ना, केमन कथा हইল এটা? भगवान बोले कि अर्जुन को आमी अर्जुन के श्रीमद् भगवतेर गीतार ज्ञान दिएছি, तो सब जाने की करते होबे नहीं करते होबे। अर्जुन ने अश्वत्थामा के माथे पर प्रहार किया, मणि निकाल लिया, श्राप दे दिया गया अश्वत्थामा को जाओ तुम्हें कलयुग अंतिम पर्यंत जीवित থাকবে, তোমার মুখ কেউ দেখবে নাই, তোমার মাথার ঘাও ভরবে নাই, তোমাকে কেউ খেতে দিবে নাই, কেউ গ্রামে ঘরে ঢুকতে দিবে নাই। अश्वत्थामा को बहुत खराब लगा, আমার তিরস্কার, কেউ আমার মুখ দেখবে নাই, কেউ আমাকে গ্রামে ঘরে আসতে দিবে নাই, আমার মাথার ঘাও কোনোদিন ভরবে নাই, পাণ্ডবদেরকে আমি ছাড়বো না। কে বাঁচিয়েছে পাণ্ডবদের ঘরে? তো অশ্বত্থামার কে কেউ বললেন উত্তরার গর্ভবতী আছে। অভিমন্যুর ধর্মপত্নীর নাম উত্তরা, অর্জুনের পুত্র অভিমন্যু, তিনি মারা গেছে যুদ্ধে, উত্তরা গর্ভবতী আছে। अश्वत्थामा बोलें आमी पांडवদের वंश नाश कर দিব, ब्रह्मास्त्र को साधा और उत्तरा के गर्भ की तरफ छोड़ दिया। जैसे ही उत्तरा के गर्भ की तरफ छोड़ा, उत्तरा भगवान को पुकारने लग गई, पाही पाही महायोगिन देवदेव जगतपते नान्यम तद्भवयेम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। प्रभु अम्मा मेरी रक्षा करो, पाही पाही महायोगिन। उत्तरा भगवान को पुकारी, प्रभु এই যে অস্ত্র আসছে, এই অস্ত্র আমাকে শুধু মারবে না, আমার গর্ভকেও নষ্ট করে দিবে। भगवान उत्तरा के गर्भ के भीतर गए, सुदर्शन चक्र को चलाया, ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत किया और गर्भ में परीक्षित की रक्षा कर दी। पांडवों को विजय प्राप्त हुआ, भगवान द्वारिका जाने लग गए। पितामह भीष्म से भगवान का मुलाकात हुआ। पांडवों का राज्य कोनो दिन करो नहीं, आपने पांडवों का हमेशा अनिष्ट देखा,
নিজের পুত্রদের জন্য ভালো কেমন করি হবে এইটার মাত্র তোমার চিন্তা ভাবনা ছিল। কৌরবদের অন্ত হয়েছে আর তুমি রুটি কার খাচ্ছ? পাণ্ডবদের। এই জীবনকে কুকুর জীবন बोला है, भागवत में कह रहे हैं। इससे तो अच्छा कुत्ते का जीवन है जो अपने स्वामी का वफादार होता है। विदुर जी ने कहा इसलिए आप राज्यपाट छोड़िए, আর এই সংসারে থাকবে না, জঙ্গলে যাও, ভগবানের কীর্তন করো, জীবন পর্যন্ত তুমি যে পাপ করেছো এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত करो। धृतराष्ट्र गांधारी जंगल में चले गए, भगवान का भजन करते करते शरीर छूट गया। पांडवों को लगा আমাদের কাকা কাকু এরা কোথায় চলে গেছে, কাকিমা কোথায় চলে গেল। ठीक नहीं हुआ, दुखी थे। उसी समय इंद्रप्रस्थ पर भी अपशगुन होने लग गया। आरती का दीपक बुझ जाता। धृतराष्ट्र तो मारे ही गए, चले गए। धर्मराज ने अर्जुन को कहा, अर्जुन हम लोगों के आमादेर तो आर कोनो सग सम्बन्धी बाचे ना, सब तो मारा गेछे, शुधु द्वारिकाय द्वारिकाधीश भगवान आछे, जाओ तुमी एकबार देखा करी आसबे द्वारिकाय सब भालो आछे कि नाई। अर्जुन आए गए, सेखाने थेके कांदी कांदी करी आसलेन। धर्मराज के बोललेन, दादा भगवान कृष्ण आमादेरके छेड़े करे निजेर धाम चले गेछे, आमरा अनाथ हये गेছি। যিনি ভগবানের কৃপায় আমাদেরকে রাজপাট প্রাপ্ত হয়েছে তিনি ভগবান আমাদেরকে বলে নাই নিজের ধামকে প্রস্থান করে গেছে। पांडवों ने भी राज्यपाट छोड़ दिया, परीक्षित को राजा बना दिया और परीक्षित को राजा बना करके पांडव वन की तरफ चले गए। राजा के হয়ে গেছে বুঝতে পারছো তো? পরীক্ষিত রাজা। পরীক্ষিতের মনে আসলেন একদিন আমার আমার বাবা, আমার দাদু দাদা এরা কত টাকা পয়সা ধন ছাড়ি করে গেছে আমাদেরকে। বাবা মারার পরে বাচ্চাগুলা দেখে কি নাই আমার ভাগে কত আসবে। শাসকে কি বলা হয়? শাবড়ি, শাশুড়ি। মারার পরে সোনার কত কঙ্গন আছে, গলার কত হার আছে, কানের কত, আমার ভাগে কত আসবে, আমার জায়ের ভাগে কত আসবে। बंटवारा करते हो कि नहीं करते हो? परीक्षित को भी लगा कत धन संपत्ति আছে। राजकोष खुलवाए, राजकोष में एक चमकता हुआ मुकुट दिखा, जरासंध का था। परीक्षित को लगा ये मुकुट तो खूब सुंदर, पहन लिया। मन में विचार आया जंगल जाते हैं शिकार करने। गए परीक्षित शिकार करने के लिए, और जब परीक्षित शिकार करने गए ना तो देखे 3 पग एक गौ माता की नहीं है, एक ही पैर पर खड़ी है। धर्म और पृथ्वी गाय का रूप धारण करके थी, कलयुग मार रहा था। परीक्षित को क्रोध आया, कलयुग डर गया, पैर पर गिर गया परीक्षित के। क्या कहने लग गया? मुझे जीवन दान दे दो। क्यों? चूंकि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनम। जो फल